बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है हमारे पास वो किसी ऐसी शख्सियत के साथ जिसको अदरवाइज़ अगर आप ढूंढना चाहें तो वो माशरे में बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा महंगा होता है, लेकिन आपकी आसानियों के लिए वो आपको यहाँ पे तिब्बी मशवरे और थोड़े से गैर तिब्बी मशवरे भी आसानियाँ पैदा करने के लिए देते। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सहर चावला। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। और जनाब हमारे साथ गुलाम हैदर साकिब भाई। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? जी अल्लाह ताला ने ना ग़ज़ा को हलाल और हराम में तकसीम किया, लेकिन हमने इसको बहुत सी और मकदारों में डाल दिया। अब तो लेटेस्ट आपसे जो बात करूँगा तिब नबवी पे भी करूँगा, ये भी आजकल बड़ा एक माफ़ी के साथ अगर इस्तेमाल करूँ लफ्ज़ फ़ैशन के तौर पर बन गया है कि इसको कह के लोग जो हैं वो अपनी सना मक्की जो है वो बेचना शुरू कर देते, फिर पता चलता है कि वो डिहाइड्रेशन से जो है वो मौत वाक़या हो गई। लेकिन दुनिया में कहीं भी अगर आप गौर कीजिए तो या रिसर्च होती है या स्टैटिस्टिक्स लोगों के पास होती है और सालों साल होती है। इसका एक एग्जांपल ये देख लीजिए कि एक वैक्सीन ने क्या होना था, बनना था कोविड की, उसको सिर्फ छोटे से पीरियड में 10, 12, 14 महीने में अगर लाएँ तो कितने लोगों के नखरे हैं कि जनाब ये पूरी रिसर्च नहीं हुई। हालांकि लाखों लोगों की उस पर स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, फिर भी इसका मतलब ये हुआ कि कोई बहुत बड़ी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हमें शायद गलत फहमियां भी देती है। मिसाल के तौर पे एक कॉन्फ्रेंस में कैलिफोर्निया में था तो वहाँ पे उन्होंने कहा जनाब अंडे ज़रूर खाने चाहिए। जो डॉक्टर साहब थे वो डॉक्टर्स ऑफ द डॉक्टर्स थे। उन्होंने कहा कि अगर आपको याद हो, बड़ी खूबसूरत मिसाल दी और ये मिसाल मुझे 5-7 साल से याद है। उन्होंने कहा कि आप कभी पुरानी इंग्लिश फिल्में देखें तो उनमें सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता था 1 कप ऑफ कॉफ़ी होता था, 2 फ्राइड एग्स होता था। तो आप लोगों ने अपनी ग़िज़ा में से अंडे निकाल दिए क्योंकि उसमें से हमने येलो के ऊपर अलग कमेंट किया, वाइट के ऊपर अलग कमेंट करना शुरू किया। लेकिन अब FDA जो है वो उसके ऊपर एक रिवर्सल भी ले रही है। बहुत सी मेडिसिन जो बाहर क्या कहना चाहिए बैन है, हमारे यहाँ वो भी मिलती हैं। बहुत से स्वीटनर्स जो बाहर बैन है हमारे यहाँ वो भी मिलते हैं और इंतहा के मिलते हैं। फिर तीसरी चीज़ ये कि एक आजकल जो बहुत बड़ा फितना तो नहीं कहना चाहिए, एक बहुत बड़ा जो एक लुकूना शुरू हुआ है वो है इम्यूनिटी डेवलप करने का। रातों रात 2 ड्रॉप्स पिएं, सुबह इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और आपको कोविड नहीं होगा। क्या ये बातें सही हैं, गलत है, ये पूछेंगे डॉक्टर साहब चावला से। डॉक्टर साहिबा से ज़्यादा क्वालिफाइड होना दुनिया में मुमकिन नहीं है, हो सकता है अगली दुनिया में इसके ज़्यादा क्वालिफिकेशन डॉक्टर साहब होती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि अच्छी ग़ज़ा हम जिसको कहते हैं क्या चीज़ होती है अच्छी ग़ज़ा? कुतुब साहब थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। दरिया को कूजे में बंद करूँगी। अच्छी ग़ज़ा इज़ गॉड मेड फूड और बुरी ग़ज़ा इज़ मैन मेड फूड। अल्लाह ताला मज़ा नहीं आ गया बात सुन के यार। जो खुदा ने बनाई अच्छी ग़ज़ा है, जो इंसानों ने बनाई है बुरी ग़ज़ा है। पिज़्ज़ा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, अब जगह बता, जिंगर नहीं खाना। तो जितने भी होल फूड्स हैं, जितने भी गॉड मेड फूड्स हैं, जो सॉइल से उगते हैं, जो सॉइल हमारे पास ज़रखेज़ है, जो दरख्तों पे लगते हैं, जो अल्लाह ताला ने हलाल जानवर दिए हैं, दैट इज़ ऑल गुड फूड ईटन इन मॉडरेशन। जिंदगी में नहीं कभी सोचा था कि इतनी आसानी से ये भी तकसीम हो सकती है। वाह यार, वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब जिस चीज़ को ये एक बात जो कि हम कहते हैं कि अच्छी ग़ज़ा है लेकिन इत्तदाल इसमें भी ज़रूरी है। एक चीज़ हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ये फूड तो वो भी है, फिर जंक किसको कहते हैं हम? सर जंक फूड को जंक फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जंक है। जंक की उर्दू में क्या ट्रांसलेशन है कि वो कचरा है। बिल्कुल। जंक फूड बेसिकली हमारे पास रिफाइंड शुगर, ठीक है, हमारे पास यानी कि गुड़ को चीनी में कन्वर्ट करना, गुड़ को चीनी में। अब गुड़ जिस प्रोसेस से बनता है उसको आयरन वेसल से गुजारा जाता है, उसमें आयरन होता है और आयरन की इतनी अफादियत होती है, उसमें कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज कंटेंट की चीजें ज्यादा होते हैं जिसकी अब रिफाइंड शुगर तो होता है ना, उसकी ऊपर वाली लेयर उतार दी गई होती है, नीचे वाली लेयर आप इसको कहने आसान अल्फाज में फोकी है, उसकी जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपकी बॉडी में सिर्फ बीमारियां कर रही है। और जंक फूड में जिसमें हमारे पास तले खाने आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास अच्छा लोग समझते हैं बारबेक्यू बड़ा हेल्दी है, बारबेक्यू भी हमारे पास जंक फूड है क्योंकि जब उसको कोयलों पे पकाया जाता है उसमें डेंजरस केमिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनते हैं जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ज्यादा करते हैं। जब हम खाने को तलते हैं उसमें जो जहरीले मादे ट्रांस फैट्स बनते हैं, मैं ऑडियंस को एजुकेट करना चाहूंगी, हमारी बॉडी में ट्रांस फैट्स के लिए एंजाइम नहीं है। ट्रांस फैट से मतलब है? ट्रांस फैट से मतलब है कि फैट की वो
फॉर्म जो कि नेचुरल नहीं है, अगेन जो कि गॉड मेड नहीं है, नेचर में मौजूद नहीं है, नेचर की फॉर्म थी, एनिमल फॉर्म थी, सैचुरेटेड फैट, उसको हमने तला, वो ट्रांस में कन्वर्ट हुई और अब वो बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन करेगी और वो सारे सिग्नलिंग पाथवेज उनको तेज और एक्टिवेट करेगी जो कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, हार्ट डिजीज से एसोसिएटेड। तो तसल्ली हो गई। बिल्कुल बिल्कुल हो गई तसल्ली। अच्छा, इस बात का जो एक आसान मतलब है ना, वो कॉलर से मैं बात करता हूँ, वो ये है कि जनाब ए जड़ियाँ तुसी जाके इछने मछलियाँ खाते हो ना, ए सारियाँ अनहेल्दी ने। वो मछली तो हेल्दी है लेकिन जिस प्रोसेस में से आप गुजारते हैं वो सारा अनहेल्दी है। वो बारबेक्यू के ऊपर जो लोगों की मिथ थी वो भी गलत है, क्योंकि एक रिसर्च ये भी कहती है कि लॉन्ग टाइम यूजर्स जो हैं उनके अंदर कैंसर भी डेवलप होता है। फॉर व्हाट रीजंस आई हैव नो आइडिया। डॉक्टर साहब बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर जी। फारूक भाई जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली। सर जी मैं थोड़ा मालूम करना चाह रहा था थोड़ा वालदा के हवाले से। वो ये कि सर जैसे जो वजन हमारी वालदा का पहली बात है कि बढ़ता भी और कम भी हो बहुत जल्दी जाता है, इसके बारे में डॉक्टर साहब से मैं क्या मतलब बढ़ता है और कम भी एकदम हो जाता है? कोई मेडिकल कंडीशन? वैसे बहुत मतलब या तो कोई बढ़ जाता है या तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो वो शायद वो मैं जानना चाह रहा था कि वो डाइट उनको कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, कोई खास डायबिटीज हो, कोई और बीमारी हो, कोई उनको बस ब्लड प्रेशर रहता है। ब्लड प्रेशर रहता है, कोई स्टीरॉइड्स वगैरह पर हैं वो? बस वो रात को टैबलेट लेती हैं रात को रोजाना, बस यही ब्लड प्रेशर की। जी जी। और वो होम्योपैथिक के ड्रॉप्स हैं नाफ के। अच्छा, उनको नाफ चली आती है इनकी अपना इलाज भाई, तो उसके हवाले से वो तो खुद ही बढ़ जाता है? डाइट वही रहती है जिससे बढ़ भी जाता है कम भी हो जाता है? अच्छा, उनका मैंने देखा बिलाल साहब के ना ज्यादातर उनका वजन कम रहता है, बढ़ता है तो फिर वो मैनेज नहीं कर पाती उस चीज को, फिर वो कम हो जाता है। डाइट चेंज करती है? डाइट बस उनकी वही है नॉर्मल डाइट जो आप समझते हैं कि मतलब रोटी और वो जो हम खाते हैं। इनका कंसर्न क्या है, वजन का बढ़ना या कम होना? आपका टारगेट क्या है ये तो बताइए। आप बर्तन को मैं चाहता हूँ कि उनका वजन मैनेज रहे, वो मैनेज नहीं रह पाता। जैसे फर्स्ट है अगर उनका अभी उनकी उम्र है अभी। आपकी वालदा की उम्र कितनी बेटा? जी 50 साल उम्र है। 50 साल उम्र है। और उनका वजन कितना रहता है, ज्यादा और कम से कम? अभी लास्ट टाइम उनका 60 किलो था सर। तो 60 किलो 120 पाउंड से ज्यादा। कितने कद पर? हाइट कितनी वालदा की बेटा? जी क्या बोल रहे हैं सर? उम्र हाइट कितनी है, कद कितना है? हाइट जी उनकी हाइट होगी सर 5'3" होगी। अच्छा, दैट इज ऑल आई नीड टू नो। ओके ठीक है, सुनिएगा जरा जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी, फारूक साहब को मैं ये आंसर देना चाहूंगी कि 5'3" हाइट पर 60 kg इज अ वेरी गुड वेट, बल्कि इसमें 4-5 किलो कम भी होने की गुंजाइश है। आपको किस चीज़ से कंसर्न होना चाहिए? आपको, हम सबको अपने एनर्जी लेवल से कंसर्न होना चाहिए। आप हेल्दी कब हैं? तब नहीं जब आपके जिस्म पर एक खास अमाउंट ऑफ चर्बी या मांस है। आप हेल्दी तब हैं जब आप फंक्शनल हैं। फंक्शनल होने का मतलब ये है जब आप मेंटली फंक्शनल हैं, इमोशनली फंक्शनल है, प्रोफेशनली फंक्शनल है, फिजिकली फंक्शनल है। अगर आपके एनर्जी लेवल्स ड्रेन्ड हैं और आप बीमार फील करते हैं, आप बीमार रहते हैं, फिर फिक्र करें। और मैं ऑडियंसेस को भी एजुकेट करना चाहूंगी, प्लीज मोटे होने को हेल्दी होने से तशबीह मत दें और इस कॉन्सेप्ट से आजाद हो जाएं, खास तौर पे बच्चों को। बिल्कुल। और इस कॉन्सेप्ट से गबलू बबलू बन गया तो सेहतमंद है, हालांकि वो चाहे एक्टिव ना हो, सारा दिन बैठा कंप्यूटर पे गेम्स ही खेल रहा हो। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। असद भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं असद बोल रहा हूँ सर, बाकएंड से 26 उम्र है मेरी। जी जी माशाल्लाह। सर वो मैंने पूछना था कि वो मेरी चेस्ट में ना काफी दर्द भी रहता है, दूसरा ये सुबह बिल्कुल भूख लगती ही नहीं है, मतलब कुछ खाऊं भी तो उल्टी सी आ जाती है, कुछ खाया भी नहीं जाता, थोड़ा सा भी दोनों वाले भी दो एकदम उल्टी आ जाती है। कोई डायग्नोस्ड इलनेस? कोई किसी डॉक्टर ने कुछ बताया है कि क्या है ये बीमारी, या कुछ वैसे ही आप अपना तखमीना कर रहे हो? नहीं सर, मैं गया था, वो कह रहे थे कोई ये चेस्ट इन्फेक्शन है तो आप मेडिसिन लें, तो वो मैंने मेडिसिन थोड़े दिन यूज की थी, उससे मुझे भूख लगी थी, मगर वो कंटिन्यू मैंने नहीं की थी, वो दोबारा फिर। दवाई कौन सी ली थी बेटा? कोई एंटीबायोटिक थी? सर वो कुछ थी, वो कहते हैं आपके वो कोई कुछ नाम नहीं पता, उसमें ये थी ताकत के लिए थी, उसमें आपके कितनी परसेंटेज की वो कुछ ऐसी थी हैं। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर आप सुबह नाश्ता ना करो तो 2-3 घंटे बाद भूख लगती है? जी जी उसके बाद लगती है, मतलब कि 4 घंटे रात को। अच्छा, जो बाद में खाते हो 2-3 घंटे के बाद खाते हो, फिर भी तुम्हें वॉमिट होता है? नहीं होता, सुबह फर्स्ट टाइम पे होता है। फर्स्ट टाइम से मुराद मतलब
जब उठूंगा सर तो सुबह फर्स्ट तो टाइम यार उठते ही कौन खाना खाता है यार? हैं? सर देखिए, जाना होता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, वो फिर उस टाइम पे वो काफी डिस्टरबेंस होती है फिर। अच्छा, वैसे सुबह का जो टाइम होता है ना, ये बड़ा एसिडिक टाइम होता है। ज्यादातर आपको पता है कि हार्ट अटैक्स वगैरह भी जो है ना डॉक्टर साहब इसी टाइम पीरियड के कॉर्टिसोल आपका हाई होता है ये क्या जो कह रही हैं इसका क्या मतलब है? अच्छा, आपको ना आप सबसे पहले इनको अपने बीएमआर को ट्रिगर करने की जरूरत है। एक और मैं बात सबको बताना चाहूंगी, वैसे भी रूल फॉर लाइफ है कि आपके दिन का आगाज तब नहीं होना चाहिए जब आपके दफ्तर का आगाज होता है। आपके दिन का आगाज हजरत अली ने भी फरमाया कि मुसलमान के लिए बाइस शर्म है कि सुबह के परिंदे उससे पहले जाग जाएं। इस्लाम पूरी साइंस है आपके पास। आप जो है अपने वक्त पर उससे 3 या 4 घंटे पहले उठिए, 3 से 4 घंटे पहले उठे। रन फॉर योर ब्रेकफास्ट, विन योर ब्रेकफास्ट। तू मेरे ख्याल में चाय वाय पिया यार? हमने तो पूछा ही नहीं कि वो उठता कब। मैं तो कह रहा हूँ चाय पिया। अल्लाह की बात भी होगी, रसूल की भी होगी, अब इमाम अली का भी कॉल आ गया यार, खुदा की कसम ये क्या खूबसूरत कॉल है। और भाई परिंदे तुमसे पहले उठे, शर्म करनी चाहिए। कमाल बात है, वाह 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 डॉक्टर साहब। शाह साहब, हमें तो ये चाहिए, हमने तो नॉर्मली लाइफ में देखा है ना कि हम लोगों की सुबह होती 11 बजे 12 बजे, हालांकि जो मोमिन लोग हैं नमाज पढ़ने उनकी सुबह होती सुबह 5 बजे 6 बजे। डॉक्टर साहब का ये सवाल बहुत अच्छा है। और वैसे भी ये जो लोग हम मेडिसिन ले लेते हैं, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। मुझे एक दोस्त ने कहा कि किसी हकीम ने ना, मेरा गला ख़राब था, मुझे कहा कि तुम काला नमक ले लो। वो दुकान पर गया हकीम की, भाई मुझे काला नमक दे दो, तो वो काला नमक कहने के बजाय काला पत्थर ले आया। उसने ला के उसको अच्छे तरीके से मतलब मिसल करके तो उसको ना पुड़ियों के साथ खाना शुरू कर दिया। रातों रात उसको गले का कैंसर हुआ और वेन्स फूल गई। और 12 जो बेहतरीन चीज होनी चाहिए थी वो किडनी फेलियर होना चाहिए था, क्योंकि वो पत्थर जो है वो किडनी का नुकसान करना चाहिए और गला भी और मैदा भी, पूरी बॉडी डेड होगी और उसकी डेथ होगी। हमारे यहाँ नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा। अच्छा, ये जो बात है ना डॉक्टर साहब की, ये कमाल बात है कि कमाल की बात जो तिब नबवी है वो एक डॉक्टर के मुंह से सुनते हुए कितना लुत्फ आता है। बिल्कुल ऐसा आता है ना। मैं पहले कॉल ले लूं आयशा की, इसके बाद मैंने आपसे पूछना है कि तिब नबवी के वाकई मानी क्या है और हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है गलत। जी आयशा बेटा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना था। जी पुत्र। जी बिलाल भाई, बेटा मेरा 1.5 साल का है। 6 महीने तक तो उसका वेट सही रहा। सही रहा से क्या मतलब है? सही रहा 6.8 kg डॉक्टरों के हिसाब से। अब अच्छा। 1.5 साल का हो गया, अभी तक इसका वेट है 6.8 kg। 6.8 kg। और हाइट बढ़ रही है? हाइट भी बढ़ रही है, दांत भी आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब सारा दिन पोटी करता रहता है। सारा दिन हर वक्त सिर्फ 12, 13, 14 मरतबा पोटी करता है। ब्लड बड़ा टेस्ट वगैरह मैंने कराया तो वो रिड्यूसिंग शुगर पॉजिटिव थी, उसकी वजह से इसका दूध बंद कर दिया, दूध से बनी हर चीज बंद कर दी। अब जो डॉक्टरों के पास ले जा रहे हैं तो कह रहे हैं इसमें कैल्शियम की इतनी कमी हो गई, ना चलता, सिर्फ बैठा रहता है, निढाल लेटा रहता है, गर्दन एक तरफ रहती है, सीधी नहीं करता। लैक्टोज इंटॉलरेंस के अलावा कोई और डायग्नोसिस है? कोई और डायग्नोसिस भी है? नहीं, बस सिर्फ लैक्टोज की प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। सारे मैंने टेस्ट कराए। तो बाकी खाना खाता है बच्चा, सिर्फ दूध नहीं पीता? हाँ, बाकी सब खाना खाता है। आपके शहर में है बेटा? हैदराबाद में। हैदराबाद में एक बड़ा शहर है, यहाँ पे लैक्टोज फ्री दूध भी अवेलेबल होता है डॉक्टर साहब। मैंने लैक्टोज फ्री दूध, मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं बता रही, लेकिन मैंने अब वो शुरू करा है। मैंने डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि ये शुरू करना, तो फिर मैंने वो दूध शुरू करा। हाँ, तो ये मुझे बताओ, एक प्रॉब्लम तो मुझे ये समझ आया कि 10-12 दफा स्टूल पास नहीं करना चाहिए। दूसरी, पता नहीं डॉक्टर साहब बताएं कि दूसरी बात मुझे ये बताओ कि वो बाकी डाइट अपनी दूध के अलावा जो है वो ले रहा है, क्योंकि 1.5 साल के बच्चे को ऑलमोस्ट टेबल के ऊपर से डाइट लेनी चाहिए, जो भी खाना हो लगा हुआ। आलू वगैरह, रोटी मैश करके ये सब मैं इसको देती हूँ। फ्रूट वो कुछ भी नहीं लेता, सिर्फ मना करता है, लेकिन इतना निढाल रहता है वो। खाने के लिए मुझे उसको बिठाना पड़ता है, वो चलना फिरना दूर की बात। तो खाने के लिए बिठाना ही पड़ता है इसमें मतलब। विटामिन डी लेवल्स चेक करवाएं आपने अपने बच्चे के? विटामिन डी की ड्रॉप्स मैं डेली देती हूँ। तो लेवल्स कम आए थे तभी दे रही हैं, नॉर्मल बच्चों को तो नहीं देते? नहीं, वो स्टार्टिंग से मुझे डॉक्टर ने दिलवाई थी और अभी तक मुझे विटामिन डी की ड्रॉप है कि उसको 1 कतरा डेली देना है, तो मैं वो देती रहती हूँ। हड्डियाँ ठीक है उसकी? मुड़ी तो नहीं हुई है? नहीं, टांगों की ठीक है उसकी, मैंने चेक करा ली, हड्डियां भी ठीक है। तो डॉक्टर साहब, विटामिन डी की ज्यादती भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अव्वल तो बच्चों को विटामिन डी के ड्रॉप्स रिकमेंडेड नहीं है, इसका मतलब है कि वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो ठीक है, होगा तो पता चलेगा। टॉक्सिसिटी भी हो सकती है अगर आप काफी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली लें, और दैट इज अ लॉट। बहुत ठीक है। हाँ, और इसमें मुझे 10 दफा स्टूल पास करना 1.5 साल नो, इट इज नॉट नॉर्मल। 2 या मैक्सिमम 3 बार आपको स्टूल पास करने चाहिए। और एक और बात, परेशान होने की जरूरत नहीं है, 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज लैक्टोज इंटॉलरेंट, और
आधे लोगों को सारी जिंदगी पता ही नहीं लगता कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। ये दूध के मिल्क शुगर, जो मिल्क शुगर, डेयरी मिल्क शुगर। आप प्लांट बेस्ड मिल्क लें अपने बच्चे के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जो लैक्टोज फ्री आते हैं, सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क, ओट मिल्क, आलमंड मिल्क, ठीक है। बहुत ज्यादा जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जो लैक्टोज फ्री होते हैं वो शुगर एनरिच्ड होते हैं। आपके शुगर बच्चे को डल भी करते हैं, लेजी भी करते हैं। डू नॉट बाय कमर्शियल शुगर एनरिच्ड लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स। आप प्लांट बेस्ड मिल्क लें, और कैल्शियम के नॉन डेयरी सोर्सेज भी हैं, परेशान मत हो। सेसमी सीड कोकोनट लड्डू अपने बच्चे को बना के दे, ग्रेन्स दे। इस वक्त सर्दियों का मौसम है, हाजमा तेजी से भाग रहा होता है। पंजीरी की बात कर रही हूँ सर, बिल्कुल। आप सेसमी सीड्स लें, आप आलमंड्स लें, आप मूंगफली लें, ये नॉन डेयरी सोर्स ऑफ रिच कैल्शियम है। आप इसमें जो मिक्स ग्रेन्स है, इस वक्त सर्दियां, हमारे हाजमे का सिस्टम तेज हुआ होता है, बच्चों बड़ों सबका, ठीक है। जवार का, बाजरे का, बेसन का आटा लें, आप गुड़ लें, ठीक है। और आप इन सारी चीजों की आप पंजीरी बनाएं, आप अपने बच्चे को दें। और कैल्शियम इसके अलावा सारी दालों में आपके पास होता है। आपने तो जितने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के खाने आने की दुकानें कर देनी है बंद, और वापस पता हमने किस जगह पर आना है। और ये है एनवायरमेंटल फ्रेंडली फूड। एक्चुअली हमने वापस उस जगह पर आना है जिस जगह पे हम अपने गांव में रहा करते थे, उन चीजों के ऊपर वापस। हुजूर अक़दस ये बताइए कि एक टांग जो है वो सीने से लगानी है, और एक टांग वो हजरत उमर खत्ताब का एक वाक़या भी इस पे बड़ा मशहूर है। ये टांग अपने सीने से लगाने का मतलब क्या है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, तिब्बे नबवी और सुन्नत नबवी, बेसिकली ये टांग, दायां टांग जो है टांग ये खड़ी करके अपनी सीने से लगा के और बाएं बिछा के, ये खाना खाने का एक सुन्नत तरीका है और बहुत खूबसूरत तरीका है। मैं तो कल पढ़ रहा था, इमाम बुखारी ने फरमाया बड़ी खूबसूरत, वो जो तरीके हुजूर के खाना खाने के आदाब थे हमने वो सारे ख़त्म कर दिए। आका ने फरमाया भी टेक लगा के ना खाओ, हमने टेक लगा के खाना। हुजूर ने फरमाया दाएँ हाथ से खाओ, हमने नहीं खाना। आका दो जहाँ से हमने फरमाया जब खाना खा रहे हो तो अल्लाह का जिक्र भी अपनी ज़ुबान पे जारी रखो, हमने छोड़ देना। बल्कि हमने हंसना भी और हंसाना जी, हमने बल्कि साथ बल्कि टीवी लगा के हमने उसका पूरा इंजॉय करना, खाना खाने को भी। नबी पास ने फरमाया खाने के बाद थोड़ा मीठा खाना भी सुन्नत है, हमने वो बिल्कुल नहीं, बल्कि एंड में पानी पीना और टका के पीना, और फिर हमने स्प्राइट, पेप्सी धूमें उतार देनी, फिर नाम लेने और अच्छा ठीक कोल्ड ड्रिंक्स हमने अच्छे तरीके से पीनी। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मर्ज की शिफा अल्लाह पाक ने रिज़्क़ के अंदर रखी होती है, लेकिन उस रिज़्क़ को इस्तेमाल करने का तरीका हमें नहीं है। और मैं आज एक और जगह पढ़ रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाने की तशरीफ़ फरमा होते तो अभी भूख बाकी होती तो आप अपना हाथ छोड़ देते, यानी खा देते। और हम जब तक मुकम्मल तौर पर सैर हो के 100% 3 दिन का खाना ना खा लें, हम रोटी नहीं छोड़। वापस आके ब्रेक से पूछूंगा मैं साकिब भाई से कि आखिर पेट कमर के साथ लगाओ तो ज्यादा सुन्नत की सेहत होती है, या पेट बाहर निकलाओ तो सुन्नत की सेहत ज्यादा होती है? वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक खातून से डॉक्टर साहब मेरी सुबह बात हो रही तो उन्होंने अपने न्यूट्रिशनिस्ट को फ़ोन किया अमेरिका के अंदर। उन्होंने कहा कि मैं क्या खाऊं, तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी प्लेट के 3 हिस्से करो, एक हिस्से में वेजिटेबल्स हों, एक हिस्से में मीट हो और एक हिस्से में कार्ब्स हों, अनाज हो। अच्छा। तुम बैलेंस करके खाओ। अगर यकीन कीजिए हमारे यहाँ किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट को फ़ोन किया जाता तो वो अपना एक ना न्यूट्रिशनिस्ट प्लान जो है वो आपको पेश कर देते। डॉक्टर साहब ये बड़ी संजीदा बात थी कि बच्चा 10-11 दफ़ा अगर ये मोशन पास कर रहा है तो इसके जिस्म से तो पानी निकल रहा है सारे, तो वो तो गर्दन लटकाएगा। बच्चा इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीटेड है, नमकियात डिप्लीटेड है, और मुझे थोड़ा सा शक हुआ था कि वो विटामिन डी डिप्लीटेड भी है, तभी वो कह रही है कि मैं विटामिन डी की ड्रॉप्स दे रही हूँ। मैं इनकी अम्मी को थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूँगी कि उसके लेवल्स अभी फ्रेश जाके चेक तो करवाएं कि उसकी बॉडी में कितने, और आप उसको ऐसे ही विटामिन डी दिए जा रहे हैं। और उसके अलावा अगर अव्वल तो वो कहते हैं ना कि मेरी सोच ही काम नहीं करी कि 10-12 मोशन रोज करके वो बच्चा किस तरह फंक्शनल है। एग्जैक्टली एक अच्छे खासे तगड़े पहलवान की जान निकल जाए तो खाली पानी का लॉस नहीं होता, पोटेशियम, सोडियम, सारे मिनरल्स का लॉस होता है। कम से कम आप उसको रीहाइड्रेट तो करें, और रीहाइड्रेट से मुराद पानी नहीं है, यानी आप उसको इलेक्ट्रोलाइट्स दें, ठीक है। और आप बिल्कुल नॉन डेयरी सोर्सेज ऑफ कैल्शियम की तरफ आ जाएं। जितने भी बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं, दालें हैं आपके पास, जितने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जितने नट्स हैं, जितने सीड्स हैं, जिसमें सेसमी सीड्स सबसे रिच सोर्स है, आप उसको वो देना शुरू करें। उसको सारी जिंदगी दूध की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पानी भी मिलता है इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, लेकिन विटामिन वाटर नहीं आपने खरीदना, ठीक है, या मिनरल वाटर नहीं। मैं वापस आके पूछता हूँ, विटामिन वाटर क्योंकि बड़ा इन है, स्टूल पास करना या मोशन पास करना जो है, ये जो हमारी बहन करी थी, इसका एक ही मतलब है, ये यानी कि वो बहुत ज्यादा खाने कर रहा है, इससे पानी भी लूज हो रहा है और बहुत सी और चीजें जो हैं वो भी जा रही हैं। जी ना, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरा पुत्र। सर मेरी एज 22 है और पिछले 6 मंथ से मेरा वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है।
मतलब 6 मंथ पहले मेरा 45 से 48 था और अब मेरा 65 प्लस हो गया है। मेरा कोलेस्ट्रॉल 220 है और मेरा बीपी भी हाई रहता है। अच्छा ये बताओ कि आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कभी मशवरा किया इस मामले में 22 साल की उम्र में? बिल्कुल सर किया था, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, TSH भी करवाया था, वो भी नॉर्मल है। अब मतलब मेरे हाथ पैर बार बार सुन हो जाते हैं, ना मुझे कुछ करने की हिम्मत होती है। तो कोई कहता है कि आपको रूहानी मसला है, कोई कहता है नहीं आपके एज में कभी कभी हो जाता है, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। आपकी हाइट कितनी है बेटा? सर मेरी 5'2" है। HbA1c करवाया, ग्लूकोज इन यूरिन चेक? नहीं सर मैम, HbA1c तो नहीं करवाया, लेकिन मैंने मेरा HB जो है वो 10 पॉइंट समथिंग है। बेटे HbA1c समथिंग है। फास्टिंग और जी बिल्कुल, फास्टिंग में भी मैंने करवाया था। ओवरीज का अल्ट्रासाउंड करवाया है? मैम ओवरीज सिस्ट आई थी, लेकिन बिल्कुल माइनर सी थी। मैम डॉक्टर ने कहा कि आपको मतलब कोई मेडिसिन की जरूरत आर योर पीरियड्स रेगुलर? आपके पीरियड्स रेगुलर है? जी बिल्कुल रेगुलर है। अच्छा ठीक है। एक्नी, मुंह पे बाल? नहीं बाल तो नहीं है, लेकिन हेयर फॉल बहुत ज्यादा है मुझे। हेयर फॉल बहुत ज्यादा है आपको? अच्छा हाँ डेफिनेटली हार्मोन। अच्छा 2-3 बेटे आपके लिए रेमेडीज सर अगर आप इजाजत दें, क्विकली इंटरमिटेंट फास्टिंग आप स्टार्ट कर दें, ठीक है? जब आप आपकी बॉडी में इंटरमिटेंट फास्टिंग अंग्रेजों का रोजा है सर, यानी आप जब एक विंडो पीरियड होता है 12 से 18 घंटे का जिसमें आप कुछ नहीं खाते और बीच में आपके पास 6 घंटे होते हैं जिसमें आपने जो नहीं यानी हेल्दी चीजें खानी होती है जो आपको बताई जाती है अकॉर्डिंगली, जिसमें काफी सारी चीजें जो आपके हार्मोन लेवल्स भी दुरुस्त करती हैं, ठीक है? तो क्योंकि आप माशाल्लाह जवान बच्ची हैं, आप 16 घंटे की अपनी विंडो पीरियड रखें, शाम के 6 से सुबह 10 बजे तक कुछ ना खाएं। आपकी बॉडी में एक प्रॉब्लम तो डेफिनेट है इस वक्त और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, हार्मोन प्रॉब्लम भी ठीक होना शुरू हो जाएगा और ये जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है ये भी नीचे जाए। और सुबह उठ के ना बेटे आपने रेगुलर पानी नहीं पीना है क्योंकि इस वक्त सर्दियां हैं। दिस इज अ ग्रेट टाइम टू कंज्यूम सिनेमन। आप दालचीनी जो है वो रात को 1 टीस्पून, अगर आप बिगिनर हैं तो आधे टीस्पून से स्टार्ट करें अगर आपको हर्ब्स की आदत नहीं है, पानी में भिगोएं। सुबह उठ के आप पानी पी जाएं, इसकी जगह आप फेनुग्रीक सीड मेथी दाना भी कर सकती हैं। आपने वो सुबह मेथी दाना भी चबा लेना है, पानी भी ले लेना है एंड आपने डाइटिंग नहीं करनी है। यू हैव टू स्टे ऑन 5 to 6 मील्स अ डे। अगर आप यो डाइटिंग करेंगी यानी क्रैश डाइटिंग करेंगी तो आपका ये हार्मोनल प्रॉब्लम जो है ये करेक्ट नहीं होगा। देन अगेन टेक अ लॉट ऑफ ग्रेन्स, स्टार्ट टेकिंग प्रोबायोटिक्स 2 times a day, 30 मिनट नाश्ते के बाद, 30 मिनट रात के खाने के बाद, गुड नट्स, सीड्स एंड फैटी फिश एंड इंशाल्लाह 5-6 महीने में यू विल। मैं सारी बात को ना अपनी अकल के मुताबिक ना आसान कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये कि प्रोबायोटिक जो है ये हमारे यहाँ रवाज नहीं, ये होता है हमारी आंतड़ियों के अंदर बैक्टीरिया होता है, गुड और बैड दोनों। तो गुड बैक्टीरिया आपने खाना है। ये गुड बैक्टीरिया अगर आप जाएंगे दुकान पे तो आपको जो दवाई मिलेगी खास तौर पे बच्चों के सेशन उनमें बहुत कम होता है, ये बिलियंस के अंदर होना चाहिए जो कि आप ले रहे हैं। दूसरी बात यह कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन को रिकग्नाइज नहीं कर रही। तो ये डायबिटिक जो टेस्ट आपको बताया था ना, ये 6 महीने का टेस्ट आपको बताएगा कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो किस तरह का खेल खेल रही है। उससे पता चलेगा जो बालों का गिरना है ये हार्मोन्स का प्रॉब्लम है डेफिनेटली। अब ये मल्टीपल इश्यूज हैं, लेकिन इसमें जो डॉक्टर साहब ने गोल्डन बात बताई है ना वो आपने मिस कर दी, वो है सिनेमन। सिनेमन खाने से जो बॉडी है इसके अंदर शुगर की जो एनर्जी है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बराबर हो जाती है और आपकी बॉडी रेजिस्टेंस को कम कर देती है। डॉक्टर साहब कॉलर एक है जी। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा पुत्र, मुझे 2 सवाल करने हैं। जी 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 फरमाइए। बेसिकली एक तो मेरी बेटी ने कीटो डाइट की थी। अच्छा 6 मंथ पहले। अच्छा तो उसके बाद उसकी हेयर फॉल इतना ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा उसके बाल गिरने लगे। कितनी देर की? वो कितनी देर के लिए की थी ये डाइट? उन्होंने की थी 3 मंथ के लिए। अच्छा 6 माह पहले 3 माह के लिए की थी। जी 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 ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, हेयर फॉल बहुत हो गया। ऑल्दो उसने अपना वेट बहुत कंट्रोल किया है। अच्छा जी, तो इसलिए अब मुझे ये बताएं कि उसके लिए क्या करना चाहिए उसको। ओके जरा सुनिएगा डॉक्टर साहब, कीटो डाइट उसने की 6 महीने पहले, 3 महीने के लिए की, बाल गिरना शुरू हो गए, वेट तो कंट्रोल हो गया लेकिन अब बाल गिर रहे हैं। मैं सारी बच्चियों को जो डाइटिंग करती हैं कहना चाहूंगी कि जिंदगी में तेज जाना नहीं दूर तक जाना जरूरी है। क्या बात है, वाह 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 यार, मजा लेने थे बात का। तेज जाना जरूरी नहीं है, दूर तक जाना जरूरी है। वाह
गुड, थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात। तो कीटो डाइटिंग आपको बेटा तेज लेके जाएगी, आपको दूर तक नहीं लेके जाएगी, एंड देन देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिसमें आपको कीटो करनी चाहिए, और फिर उसका भी एक हेल्दी तरीका है। इट इज ओके कि महीने 1.5 महीने में, साल में एक बार आप कीटो पर चले जाएं। कीटो से मुराद क्या है कि सर कीटोन का मतलब है फैट का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट, यानी फैट के टूटने से जो प्रोडक्ट बनता है। हमारी बॉडी में जो पहली सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, जो प्राइमरी है। अल्लाह ने हमें मशीन किया कि सबसे पहले हमने कार्ब से एनर्जी लेनी है, डोंट गो अगेंस्ट नेचर, यू कैन नॉट विन, ठीक है। दूसरा जो है आपने फैट से एनर्जी लेनी है। अब कीटो वाले क्या करते हैं, हमें फैट, वो कार्ब का कंटेंट इतना कम कर देते हैं दिन में, रोटी चावल कम कर देते हैं। रोटी चावल, उसका भी एक तरीका होता है कि आपने कार्ब कहां से लेना है। लोग समझते हैं सिर्फ रोटी चावल के अलावा और कोई कार्ब नहीं है, ठीक है। और वो फैट का कंटेंट इतना ज्यादा कर देते हैं, बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती सिवाय इसके कि वो फैट बर्न करे, तो रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं तेज। तो लेकिन ये रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं होता। क्या फायदा उस सक्सेस का जो कंसिस्टेंट ही ना हो, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये होता है कि जब इस स्टेट में आपका ब्लड, आपकी बॉडी बहुत देर रहती है, तो जब ये कीटोन बॉडीज का बिल्डअप हो जाता है, तो ये कीटोन बॉडीज की तासीर होती है एसिडिक, बॉडी को तेजाबियत नहीं पसंद, तो ये स्टेट ऑफ कीटोसिस में आप जाते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को कार्ब्स, गुड विटामिन्स, मिनरल्स, बच्चे लड़कियां जो हैं डर के फल भी नहीं खाती हैं। फल में आप सिर्फ फ्रुक्टोज थोड़ी ले रहे होते हैं, फल में आप फाइबर ले रहे होते हैं, फल में आप विटामिन ले रहे होते हैं, फल में आप मिनरल ले रहे होते हैं। बच्ची के बाल क्यों गिर रहे हैं, जिंक ले रहे होते हैं, बच्ची को बी विटामिन की कमी है, उसके बाल गिर रहे हैं। बी विटामिन कहां से आने थे, बी विटामिन वो कीटो वाली चीज और पनीर से तो नहीं आने थे, बी विटामिन आने थे फलों से, बी विटामिन आने थे सब्जियों से, बी विटामिन आने थे नट से, बी विटामिन आने थे ग्रेन से। तो अब उसका तरीका ये है, दैट इज ओके, नो लॉस तब तक नहीं होता जब तक आपका नुकसान रिवर्सिबल हो, तो दिस इज नो लॉस। ये आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो जाएगा आपके पास। नॉर्मल डाइट पे आना चाहिए, नॉर्मल डाइट इत्तेदाल के साथ, इत्तेदाल के साथ। आप ग्रेन्स लें, आप फल लें, आप सब्जियां लें। और फलों का ये नहीं होता, हमारे यहाँ पे ना लोग लाख निकालने बैठ जाते हैं, दर्जन किन्नू खा लेंगे। आप दिन में 2 से 3 किन्नू खाएं, आप दिन में 2 से 3 कप ऑफ वेजिटेबल्स लें। डॉक्टर साहब ने बड़ी खतरनाक बात की। और अगली बात, अगर हमने देसी कढ़ाई की कर दी तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि वो इत्तेदाल से खाएं तो हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। किन्नू तो हम छोड़ सकते हैं, मुर्गी कैसे छोड़ेंगे। डॉक्टर साहब ये बात बड़ी अच्छी आपने की। देखिए आमतौर पर हम लोग जो समझते हैं वो ये कि फैट जो है वो शायद पिज़्ज़ा के अंदर है या बर्गर के अंदर। गुड फैट जो है वो हर वो चीज़ जिसको नट्स कहते हैं, नट्स जो हैं इनके अंदर गुड फैट्स है। आप किसी भी किस्म के नट्स खाएं, ये हेल्दी होते हैं। महंगे ना खाएं, मूंगफली जो खाएं वो भी हेल्दी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने चलगोज़ा ही 7,000 का खरीद के खाना है, लेकिन जब आप ये डाइट करते हैं तो इनको अंडर सुपरविजन करना चाहिए, वरना यही हाल होगा जो कि इस बच्ची का हुआ है। इसको छोड़ना पड़ेगा और नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट पे आना पड़ेगा। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाह। साकिब, एक खूबसूरत और अच्छी बात यह है कि देसी मुर्गी के खिलाफ डॉक्टर साहबा नहीं है। अब हमने अगली बात जो करनी है वो कढ़ाई की करनी है, लेकिन आंखों से आंखें मिला के नहीं करनी। मुझे ये बताइए कि हुजूर अक़दस तिब्बे नबवी क्या वाकई एग्जिस्ट करती है, और अगर है तो इसमें असूल क्या होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम तिरमिज़ी ने एक बड़ी खूबसूरत हदीस रिवायत की है, अनस बिन मालिक रावी हैं। फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के लिए इतने लुक़मे काफ़ी हैं जो उसकी कमर को कायम रखें। यार ये बात फिर सुना। इब्ने आदम के लिए इतने लुक़मे काफ़ी हैं जो उसकी कमर को कायम रखें, बस जिंदा रहने के लिए। जी, जिंदा रहने के लिए। यानी डॉक्टर साहिबा ने जो अंग्रेज़ों वाला रोज़ा और फिर उस पर कुछ बातें की, ये हदीस पाक जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इस हदीस पाक की नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो उतना ही खाना है, तो उतना ही खाना जितना एब्जॉर्ब हो जाए, हजम हो जाए। और हर लक्ष्मी में बैठ के 2.5 किलो कढ़ाई एक वक्त में वो ख़त्म नहीं करनी, नहीं खानी, और ना ही डिमांड करनी है कि अगली दफ़ा आएंगे तो 5 किलो खाएंगे इंशाल्लाह। ये भी नहीं कहना, ये डिमांड भी नहीं करनी, ये भी नहीं कहना। अच्छा। और मुतवाज़न, चाहे वो कोई लेकर भी जा रहा हो, जी, चाहे कोई और भी खिला रहा हो, और फिर मुतवाज़न ग़ज़ा बहुत ज़रूरी है। सही बात है। उसके साथ हम सलाद खाते हैं। जी, सलाद तो बिल्कुल खानी है, लेकिन मुतवाज़न जो ग़ज़ा है वो उसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके खाने के साथ साथ जो पहले पानी पीना है और उसके दरमियान जिस ग़ज़ाइयत का पहले पानी पीना चाहिए। सर खाने से 20च मिनट पहले पानी पीना चाहिए, बल्कि हिकमत में 1 घंटा पहले पीना। क्या बात है, ताकि वो एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से। वाह 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 वाह, कितनी प्यारी रेजोनेंस है। और खाने के बाद भी पानी ना पिए। और अब तो खाने के बाद नहीं पीना। नहीं सर, वो डाइजेशन के प्रोसेस के साथ इंटरफेयर करता है। बल्कि मीठा खाना चाहिए, वो सुन्नत है, और थोड़ा चखना चाहिए। डॉक्टर साहब और फरमाइए ना, आप जो कह रहे थे। अब आप डॉक्टर हो गए हैं। यार क्या खूबसूरत बात है। जो मेरा नबी कहता है सुभान वो हम 30 साल पढ़ने के बाद उस नुक्ते पे पढ़ते हैं, लेकिन उस नुक्ते पे पहुंचने के लिए भी चावला होना जरूरी है। मैं तो ईमानदारी से कह रहा हूँ, हर कोई नहीं पहुंचता, ये नीयतों के भाग हैं सारे। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी पुत्र।
सर मैं अब्दुल जब्बार पाकपतन से बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हमारा जनाब सलाम कहिए पाकपतन को। जी वालेकुम सलाम। सर मैं जब दौड़ता हूँ ना तो मेरी एज है तकरीबन 32-33 साल बनती है। हाँ। तो दौड़ता हूँ तो सांस जो है ना वो खुरना शुरू हो जाती है। एक प्रॉब्लम तो ये है, दूसरी प्रॉब्लम आपका वजन ज्यादा है, कम है, दरमियाना है, क्या है? जी मेरा कद 5 फुट 3 इंच है। और 5 फुट 3 इंच, और वजन कितना है? वजन है सर मेरा तकरीबन 59 kg। अच्छा ये कोई ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। अच्छा अगली बात, भागता हूँ चलता हूँ तो सांस फूल जाती है, फिर? जी जी दूसरी बात ये है कि सर जब भी कोई मुझे परेशानी बनती है वो धड़कन, दिल की धड़कनें वो ज्यादा तेज। आयरन लेवल चेक करवाया, सीबीसी करवाया आपने? अपना ब्लड टेस्ट कराया? जी जी बिल्कुल ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं स्मोकिंग करता हूँ सर। वो ना सादा सिगरेट वगैरह पी लेता हूँ। हाँ तो या तो सिगरेट पीने ज्यादा कर दे ताकि जो कमी रह गई है वो पूरी हो जाए। तो पहले बता सबसे कि मैं स्मोकर हूँ, और मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं बड़े बड़े अच्छे लोग जो हैं वो जानने वाले, वो जो सिगरेट पीते हैं सारे, लेकिन सिगरेट की जो इल्लत है ना, यकीन कीजिए उसका जो एक्सरे देखते हैं ना, अल्लाह माफ करे, वो कोविड से भी ज्यादा घुनौना एक्सरे नजर आता है डॉक्टर साहब। ऐसे ही है ना, इतना घुनौना है कि अगर आप अपना ही एक्सरे देख लें तो आपको अंदाजा होगा कि भाई ये वजह आपकी। डॉक्टर साहब सिगरेट पीना और फिर दौड़ भी लगाना, अच्छा एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं एम्फाइजीमा, ठीक है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, और एक चीज होती है, अभी इससे आगे अल्लाह भाई को मेरे को सेहत दे, अगली जो कंडीशन आती है वो होती है स्मोकर्स कफ। अब एम्फाइजीमा में क्या होता है, ये स्मोकर्स में होती है। जो सिगरेट की स्मोक होती है ना, ठीक है, वो आपकी एक प्रोटीन की, जिसने आपकी लंग्स की वो जो जगह है ना, जो छोटे छोटे सेल्स हैं जिसमें एयर स्पेस मेंटेन, में जा रही है, एयर स्पेस जो मेंटेन करनी थी, उस प्रोटीन ने उनको प्रोटेक्ट करना था। स्मोक की जो ऑक्सीजन होती है जाके उस प्रोटीन का एक अमाइनो एसिड होता है मिथ्योनिन, उसका स्ट्रक्चर चेंज करती है। मैं बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे बता रही हूँ, सोचे इस लेवल पे डैमेज करती है, तो आपके जो लंग स्पेसेस हैं उसका स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पाता। अब वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज कम हो जाता है। इस वजह से जो स्मोकर्स होते हैं इनको ये कंडीशन भी होती है स्मोकर्स कफ, और ये जिस कंडीशन से अभी गुजर रहे हैं इस कंडीशन को मेडिकली एम्फाइजीमा कहते हैं, ठीक है। गेट रिड ऑफ स्मोकिंग, और इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर आप नोट करेंगे कि आपकी जो लंग कैपेसिटी है, इसको मेडिकली कहते हैं, आपकी लंग कैपेसिटी, आपका वॉल्यूम एक्सचेंज बढ़ रहा है, और अब आपको ब्रेथलेसनेस जो है वो नहीं हो रही है। और मोर ओवर जो स्मोक है वो आपकी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो हैं, यानी खतरनाक ऑक्सीजन केमिकल्स जिनका कोई वली वारिस नहीं होता, वो कहीं पे भी जाके अटैक कर सकते हैं, उनका लेवल भी बढ़ा देते हैं। तो वो बॉडी में बिला तफरीक के हर सेल को डैमेज करते हैं, जिसमें आपके पास आपके पल्मोनरी लंग सेल्स भी आ जाते हैं। तो इन्होंने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। आपने जवाब दे दिया। डॉक्टर साहब जो छुप के सिगरेट पीते हैं उनको भी इतना ही नुकसान होता है? इतना ही होता है जितना छुप के गुनाह करने वालों को भी इतना ही गुनाह होता है। जी अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। जी बेटा। सर कराची से बात कर रहा हूँ सर, मेरे कुछ मसले हैं। मैं 1 साल से मेरा वेट जो है 74 से 60 पर आ गया है। हाइट कितनी है आपकी? जो मैं खाता हूँ। हाइट कितनी है और एज कितनी है? सर हाइट मेरी है 5.10, उम्र है मेरी 30। अच्छा तो ये काफी कम है। वर्कआउट करें, वर्कआउट और ईटिंग रूटीन, एक्सरसाइज करते हो? वॉक वगैरह करता हूँ। मैंने अपना इंडोस्कोपी करवाई है, डॉक्टर ने बोला H पाइलोरी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। ओके तो फिर तो बात समझ में आ गई ना। ठीक है। अच्छा H पाइलोरी में आपके पास जिसका आप आगे जाके गर्ड के पेशेंट हो जाते हैं, अल्सर के पेशेंट हो जाते हैं, H पाइलोरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है। मैं आपको आपके एक थोड़ा सा देसी टोटका बताना चाहूंगी। आपने क्या करना है, पूरे दिन के लिए एक ड्रिंक बनानी है। आपने 10 आउंस, अब मैं आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने की, 10 आउंस एलोवेरा जूस आपने लेना है, 15 आउंस आपने कोकोनट वाटर लेना है। एल ग्लूटामीन पाउडर एक सप्लीमेंट आता है, इट इज अ गुड अमाइनो एसिड फॉर पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम H पाइलोरी। 1 टेबलस्पून एल ग्लूटामीन पाउडर का आपने लेना है। तुख मलंगा आपने लेना है, आपने उसको पानी में सोक करना है 10 मिनट। वो तुख मलंगा भी इस ड्रिंक में डालना है, वो पानी भी इस ड्रिंक में डालना है। शेक दिस ड्रिंक, इसके बहुत ज्यादा बबल्स बनेंगे। लेट इट रिमेन देयर फॉर 10 मिनट्स। पूरा दिन आपने ये पीनी है, रात को भी जब आंख खुलेगी आपने पीनी है। सेलरी स्टॉक अगर मिल जाती है, अजवाइन का पत्ता, उसमें बहुत ज्यादा शफा है, वो आप इसमें डालें, ठीक है। और रात के 7 बजे के बाद आपने नहीं खाना है। जो गर्ड के पेशेंट्स होते हैं, H पाइलोरी के पेशेंट्स होते हैं, वो रात के 7 बजे के बाद नहीं खाते। गो डेयरी फ्री, गो ग्लूटेन फ्री, और इंशाल्लाह 2 हफ्ते में आप ठीक हो जाएंगे। का मतलब है गंदम नहीं खानी, बिल्कुल भी नहीं खानी है। और डेयरी फ्री यानी दूध, और दूध की आपने बाय प्रोडक्ट्स आपने शरबत बताया ये एलोवेरा जूस और कोकोनट वाटर, कोकोनट, एल ग्लूटामीन पाउडर सर, एल ग्लूटामीन GLUTAMINE,
ये कहाँ से मिलेगा? सर ये किसी भी सप्लीमेंट की शॉप से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आई कीप ऑन रिकमेंडिंग दिस टू माय पेशेंट्स। और इसके अलावा तुख मिलंगा, बेसिल सीड्स एंड सेलरी स्टॉक, अजवाइन के पत्ते की डंडी, पत्ता नहीं डंडी, इट इज वेरी इफेक्टिव। अल्हम्दुलिल्लाह माय पेशेंट्स उनका अल्सर रिवर्स हुआ है। आप ये सारा कुछ है ना, अगर आपको कहीं से नहीं मिलता ना, तो आप एक आला नस्ल के ना हकीम, जो कि बड़े बड़े हमारे पास ना 2 हकीमों की आउटलेट्स हैं, इनके पास चले जाएं, ये आपको बने बनाए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये मल्टी वाइटमिन्स के या वाइटमिन्स के बहुत से शॉप्स इस वक्त अच्छे अच्छे शहरों के अंदर खुल गई हैं, अब वहाँ से भी जाकर ले सकते हैं। इसका शेक बनाएं और पिएं, आपको यकीन नहीं आएगा कि आपको कितना एनर्जी लेवल एकदम मिलता है। ये जो हमारे इत्तदाल में से बेइत्तदाली होती है, चाहे वो अच्छी चीज़ में हो, चाहे वो हलाल चीज़ में हो, तो नुकसान तो वो भी देती है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, हलाल और तैयब चीज़ को भी अगर एक लिमिट से बढ़कर इस्तेमाल करेंगे तो उसके नुकसानात भी उतने ही होंगे। जैसे अभी पहले हम एक स्मोकर के मुतालिक बात हो रही थी, तो हर जी अस्तगफिरुल्लाह पाक कभी महफूज फरमाए जी, अच्छी बात। तो अगर सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा भी के पास ना बैठते भी नहीं है, अच्छा, वरना आप भी पैसे स्मोकर करें, ज़्यादा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। अच्छा, ऊपर लिखा होता है कि ये सेहत के लिए मुज़र सेहत है। हाँ। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो स्मोकर माफिया वो ये है कि वो बच्चों को ये हौसला देते हैं कि मुझे देखो 50 साल हो गए, मैंने कुछ नहीं है, डॉक्टर ने मेरे रोला पाया। तो 5.5 साल चोना सी ना, 5 साल से खबर दे रहे 5.5 साल, मुझे 50 साल हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी रेहान भाई। हाँ जी वालेकुम सलाम। जी बेटा। जी मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी बेटा फरमाइए। हाँ जी, मैंने पिछली सर्दियों में डाइट करी थी। क्या की थी? डाइट करी थी। डाइट की थी पिछली सर्दियों में, ठीक। तो खाना पीना बिल्कुल इनके कम कर दिया था पिछली सर्दियों में ना। अच्छा। तो मेरा वेट 80 किलो हो गया था। अच्छा। तो मैंने यानी कि ना अब डाइट छोड़ दी थी, तो सर्दियों में ना यानी कि मुकम्मल करके। नहीं, डाइट से मतलब है जो खाते थे उसको जरा कम कर दिया था खाने को, या कोई डाइट प्लान किया था खास? नहीं, ये फूड वगैरह नहीं, बाहर की चीजें। हाँ, तो यार ये तो नहीं खानी चाहिए ना, ये बिल्कुल खत्म कर दी। हाँ, बहुत अच्छा किया। तो घर की यानी कि घर का खाना खाता था सादा, ठीक। तो मेरा यानी कि 65 किलो वेट हो गया, तो अब मैं जो भी खाता हूँ वो लगता ही नहीं। अब मैं जो भी खाता हूँ वो लगता ही नहीं, लगता से मतलब है उसको खाने से वजन बढ़ता नहीं है। जो में क्या आता है और आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स क्या है? हाँ, क्या खूबसूरत बात। जो में क्या आता है, क्या क्या खाते हैं मसलन आप? यानी कि अब खाते हैं कभी दाल रोटी खा ली सादी, ठीक। तो ना ही यानी कि पराठा खाते हैं। तो पराठा खा लेना चाहिए, क्या है? पुट ऑन करना चाहते हैं आप? और एनर्जी लेवल कैसे है आपकी बॉडी का? तबीयत में एनर्जी है बेटा? पेट ठीक रहता है जी? एनर्जी ठीक है, ताकत महसूस होती है जिस्म में, या कमजोरी रहती है? हाँ जी बिल्कुल, मैं फिटनेस हुई नहीं। फिट है आप माशाल्लाह कह रहे हैं। वंडरफुल। अच्छा ठीक है, ओके। डॉक्टर साहब को बात पूछना, ये अच्छी बात है। आपकी बॉडी ने आपकी डाइट को बहुत अच्छी तरह अडेप्ट किया है, और अब वो कैलोरीज जो है उसको एक्यूमुलेट नहीं करी है, तो बड़ा खूबसूरत रिजल्ट है डाइटिंग का। आपको तो बड़ा ज्यादा खाते हैं और मोटे नहीं होते, ज्यादा और अच्छे वाला खा रहे हैं। मैंने इससे पूछा था कि आप खाने में खा के रहे हैं। इन्होंने बहुत स्मार्टली, चाहे जाने अनजाने में, अपना कैलोरी काउंट बड़ा स्मार्टली इन्होंने कम किया है। जब भी आप स्मार्ट डाइटिंग करते हैं, आप कभी उसके बाद दोबारा पुट ऑन नहीं करते हैं, उस वजह से आप पुट ऑन नहीं कर रहे हैं। और अगर आप पुट ऑन करना चाहते हैं, ईट ग्रेनुलास। दही में आप नट्स डालें, दही में आप फल डालें, दही में आप शहद डालें, और आप फैटी फिश वगैरह लें, ग्रेन के पराठे गोरे करते हैं ना, तो हम उनका मजाक उड़ाते हैं। एग्जैक्टली, हम कहते हैं भी कोई नाश्ते करने दही में नट्स डालने वाली बात है। हाँ जी, कमाल बात है। दही में नट्स डाल के ग्राइंड करें और ये लस्सी बनाकर पिएं, इतनी एनर्जेटिक है कि क्या ही बात है। टेस्टी, इट्स वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी। मतलब जिसने पिया वो साथ बताएगा कि वाकई टेस्टी, और जिसने पीना है, टेस्ट लेना है, उसने फिर ला कर देना है कि आपने बताया था ये है जो मैंने किया। ये भी आपने याद रखना। और साहब बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका। ये इंशाल्लाह ताला ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी, यकीन करो ये हो सकता है कि बहुत तेज़ी से आपके पास जा रही हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा। दूसरी ये हो सकता है कि आपको टेक्नोलॉजी के लफ्ज़ जो ख़ास इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब, वो समझ में ना आ रही हो। आप इस पर आइंदा फिर जब डॉक्टर साहब आएँ तो आप इस पर राय ले सकती हैं, सवाल बना सकते हैं। लेकिन एक बात हतमी तौर पे है कि अगर नबी ने कह दिया कि बाजार शैतान का घर है, तो फिर बाजारों से मंगवा के खाना घर में या बाजारों में जाके खाना, ये दोनों तरह से सेहत की निशानी नहीं हो सकता।